हेलो स्टूडेंट, आप सभी का कोटा साइंस हब चैनल पे हार्दिक स्वागत। दिस इज प्रभा वर्मा, योर साइंस टीचर हेयर। सो स्टूडेंट, आपने असर्शन रीजन क्वेश्चंस जो है सॉल्व किए होंगे, या आपने जो है वीडियो को या प्रीवियस वीडियो को भी अगर अच्छे से देखा होगा तो आई थिंक अब आपका इंटरेस्ट बन चुका होगा। आपके इंटरेस्ट को देखते हुए मैं नेक्स्ट जो है अभी अपनी वीडियोस को असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस पर ही रखूंगी। तो उससे पहले अगर मैं आपको सपोर्ट करती हूँ तो प्लीज स्टूडेंट, मैं भी आपसे सिर्फ एक इतनी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। ऑलराइट, सो असर्शन रीजन को सॉल्व करने से पहले कुछ इंस्ट्रक्शंस को रीड आउट कर लेते हैं। आंसर दीज क्वेश्चंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शन। अब आपने देख लिया है कि असर्शन रीजन को कैसे सॉल्व करना है, और कहीं ना कहीं आपके माइंड में भी ऑप्शन जो है फिट हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अगेन मतलब आपको सजेस्ट करती हूँ कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो सारे ऑप्शन को एक बार आपको पहले रीड आउट जरूर करना है। ऑप्शन 1 रहेगा आपका, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू एंड आर, दैट मींस रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑलराइट, देन बी ऑप्शन, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट। बी ऑप्शन में आपका रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन असर्शन की नहीं जाता। सी, ए ट्रू आर फॉल्स एंड द डी, ए फॉल्स आर ट्रू। तो ये 4 ऑप्शन के बेसिस पे हम अपने कुछ क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे। सो स्टूडेंट, हियर इज क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज द assertion A. Chemicals stored in the synaptic vesicles are termed as neurotransmitter. See, हमने स्टडी किया है कि एक्सॉन टर्मिनल जो है, ठीक है, इनमें कुछ साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं, और इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। ऐसा ही एक न्यूरोट्रांसमीटर है आपका एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन, ऑलराइट, एसिटाइल कोलिन, ACH जिसे आप कह देते हो, डोपामिन भी है। रीजन क्या है? साइनेप्टिक वेसिकल रिलीज दीज केमिकल इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट। बिल्कुल, ये जो आपकी साइनेप्टिक नोब है, ये यहाँ पे जो ये गैप, ये जो साइनेप्स बना है, यहाँ पे इन न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज करती है, दैट ब्रिंग आउट द चेंजेस इन द नेक्स्ट न्यूरॉन, ऑलराइट, और इन द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। तो भी हम क्या देख रहे हैं कि साइनेप्टिक वेसिकल्स में केमिकल होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। एसिटाइल कोलिन नाम का न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ से रिलीज होता है, जो सेंसेशन या जो भी अपना मैसेज है, रिस्पॉन्स है, उसको लेकर आता है। रीजन भी ट्रू है, साइनेप्टिक वेसिकल इन केमिकल्स को साइनेप्टिक क्लेफ्ट में रिलीज करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं जाता है। तो ऑप्शन आपका जो है बेटा यहाँ पे बी रहने वाला है, जिसमें आपका असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं है। ऑलराइट, तो थोड़ा सा कंसेप्ट पे फोकस करें और क्वेश्चंस को सॉर्ट आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड, असर्शन ए, इथाइलिन इज ए गैसियस हार्मोन। बिल्कुल, इथाइलिन आपने प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स में पढ़ा है। तो प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स में हम क्या पढ़ते हैं? इथाइलिन जो है बेटा एक टाइप का वैसे इनहिबिटर आ जाता है, इसे हम गैसियस हार्मोन कहते हैं। गैसियस क्यों? क्योंकि ये इजीली वेपराइज हो जाता है, आसानी से ये हवा में जो है इवेपरेट होना शुरू कर देता है। और ये क्या है? ये राइटनिंग हार्मोन भी कहलाता है, राइटनिंग हार्मोन, क्योंकि ये हमारी जो फ्रूट या वेजिटेबल्स है उनको राइप करने में हेल्प करता है। अभी रीजन क्या है? इथाइलिन इज फॉर्म्ड इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट पार्ट। ठीक है, ओके है कि इथाइलिन सभी प्लांट पार्ट में ही जो है सिंथेसाइज होगा, लेकिन देखा जाए तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो बिल्कुल भी नहीं जाता। तो अगेन यहाँ पे भी हमारा सेम ऑप्शन रहेगा, दैट इज ऑप्शन बी, जहाँ पे ए असर्शन रीजन आपके ट्रू रहेंगे, लेकिन जो रीजन है वो बेटा यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज असर्शन ए, इंसुलिन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल। बिल्कुल, इंसुलिन, अब इंसुलिन आप समझे पहले है क्या? इंसुलिन एक हार्मोन है जो पेनक्रियास से रिलीज होता है, और ये ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है कि पेनक्रियास, पेनक्रियास में अल्फा और बीटा सेल है आपका, ठीक है ना? यहाँ पे बीटा सेल जो है वो इंसुलिन रिलीज करता है, और अल्फा सेल जो है वो ग्लूकेगन नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है। इंसुलिन क्या करता है? ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल करेगा। अब हमने ये भी पढ़ा है
कि अगर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है तो ये डायबिटीज कॉज करता है, ठीक है ना। अगर इनसफिशिएंट सिक्रीशन होगी इंसुलिन की तो ये डायबिटीज कॉज करेगा। इसका मतलब बिल्कुल फिट जा रहा है। आप देखें असर्शन के साथ रीजन आपका बिल्कुल जो है फिट हो रहा है। फिट हो रहा है तो इसका मतलब ऑप्शन ए जो है आपका करेक्ट आंसर रहेगा, जिसमें असर्शन रीजन बोथ आर ट्रू और जो रीजन है वो आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। Question number 4. Assertion. The effect of auxin hormone on the growth of the root is exactly opposite to that on a stem. Yes, बिल्कुल कि ऑक्सिन का मतलब जो आपका रूट है या स्टेम है उनकी ग्रोथ पे जो उनका इफेक्ट आने वाला है वो बिल्कुल अपोजिट है। इसके लिए रीजन क्या दिया है इन्होंने, ऑक्सिन हार्मोन इंक्रीजेस द रेट ऑफ ग्रोथ इन रूट एंड डिक्रीजेस द रेट ऑफ ग्रोथ इन स्टेम, जो कि बिल्कुल फॉल्स है। तो ऑप्शन जो है वो यहाँ पे आपका सी रहेगा, जिसमें असर्शन तो आपका ट्रू है, असर्शन आपका ट्रू रहेगा और रीजन जो है बेटा वो फॉल्स रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5. असर्शन. अ नर्व इंपल्स इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट। बिल्कुल, जो नर्व इंपल्स क्या है, दैट मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स। जब कोई भी स्टिमुलस ब्रेन रिसीव करता है और उसके बाद जब उसकी प्रोसेसिंग होनी है और प्रोसेसिंग होने के बाद वो क्या रिस्पॉन्ड करने वाला है, वो सारा आपका एक नर्व इंपल्स है, जो कि एक इलेक्ट्रोकेमिकल इवेंट है, जिसमें आप देखते हैं कि इलेक्ट्रिकल मतलब एक जो आयंस का हम ट्रांसफर या एक्सचेंज भी देखते हैं, पोटाशियम और सोडियम आयंस का। और एक आपका केमिकल इवेंट है जैसा कि हमने पढ़ा है कि उसमें एक जो साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं वो साइनेप्टिक नॉब से अपना न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज करता है इन द साइनेप्टिक क्लेफ्ट दैट ब्रिंग्स अबाउट द चेंजेस इन द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। ऑलराइट, ठीक है, असर्शन आपका बिल्कुल फर्स्ट क्लास गए। रीजन तो देखें जरा। इन ए नर्व इंपल्स देयर आर चेंजेस इन द रेस्टिंग पोटेंशियल व्हिच स्प्रेड्स डाउन द नर्व फाइबर। या बिल्कुल कि एक नर्व इंपल्स में क्या है, एक रेस्टिंग पोटेंशियल चेंज होता है जो पूरे नर्व फाइबर के ऊपर स्प्रेड हो जाता है, मतलब फैल जाएगा। और फैलने की वजह से जैसे मैंने आपको बताया ना कि सोडियम और पोटेशियम का वो एक्सचेंज वहां पे रहेगा, न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो जो डिजायरेबल चेंजेस वहां पर लेकर आता है। तो बिल्कुल ओके है आपका ऑप्शन ए जो है वो यहाँ पे बिल्कुल आपका ओके रहेगा, जिसमें असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और रीजन जो है वो यहाँ पे बेटा करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी रहेगा। Question number 6. Assertion. The brain is also called CNS. Then what is CNS? That is the Central Nervous System. Central Nervous System जो है वो आपका CNS है। तो सेंटर में सिर्फ ब्रेन तो नहीं है ना, सेंटर में अगर आपका ब्रेन है साथ में स्पाइनल कोड भी है, ठीक है। तो इसका मतलब थोड़ा सा यहाँ तो कंफ्यूजन आना शुरू हो गया कि असर्शन अकेला ठीक नहीं है। तो रीजन पे चलते हैं। CNS control and regulate the voluntary action. Yes, CNS again बेटा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये हमारी बॉडी की जो वॉलेंट्री एक्शंस है, वॉलेंट्री मतलब जो हमारी विल के अकॉर्डिंग है, अंडर आवर विल या डिजायर, जो आपकी इच्छा के अनुसार काम करती है। जैसे कि आपका मन है या नहीं है बोलने का, चलने का, लिखने का, ये सब हमारी इच्छा के अनुसार होना है। तो इनको तो ब्रेन ही कंट्रोल करेगा। ब्रेन हमें मैसेज देगा, हमारा मन है हम करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे। इसका मतलब कि देखा जाए तो बिल्कुल असर्शन तो फॉल्स ही हो गया। तो असर्शन अगर फॉल्स है तो ऑप्शन डी असर्शन जहां पे आपका फॉल्स है और रीजन जो है बेटा वो ट्रू रहेगा। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7. असर्शन. एनिमल्स कैन रिएक्ट टू स्टिमुलाई इन डिफरेंट वेज। यस, बिल्कुल। एनिमल्स जो है जैसे जैसे मतलब स्टिमुलस क्या है बेटा, वो कुछ भी हो सकता है। टच है, अब टच हॉट है, कोल्ड है, किसी ने पिंच किया है, या कोई भी स्टिमुलस आपका हो सकता है, तो वो डिफरेंट वेज में रिएक्ट करेगा ही करेगा। रीजन क्या है, ऑल एनिमल्स हैव ए नर्वस सिस्टम। बिल्कुल सभी एनिमल्स में जो है हम देखते हैं एक नर्वस सिस्टम है और एक एंडोक्राइन सिस्टम भी प्रेजेंट होता है इन्वॉल्विंग हार्मोन। तो इसमें क्या हो गया, आपका नर्वस सिस्टम भी है, एंडोक्राइन सिस्टम भी है, तो मतलब ठीक है, ओके है। ऑप्शन ए जो है आपका यहाँ पे आंसर रहेगा, जिसमें असर्शन और रीजन दोनों ट्रू है और रीजन जो है वो बेटा आपका यहाँ पे करेक्ट एक्सप्लेनेशन रहेगा। Question number 8. Cytokinins are present in highest concentration in fruits and seeds. बिल्कुल,
जो साइटोकाइनेंस है ये भी आपने प्लांट हॉर्मोन्स में पढ़ा है, फाइटो हार्मोन में, जो एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम करता है। तो ये हाईएस्ट कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, वो कोई भी फ्रूट है या सीड्स है। रीजन क्या है? साइटोकाइनिन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोमोटिंग सेल डिवीजन। बिल्कुल, क्योंकि आप देखें साइटोकाइनिन वर्ड का मतलब ही क्या है? साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस, और साइटोकाइनेसिस का मतलब क्या होता है? डिवीजन ऑफ सेल। तो सेल को डिवाइड करता है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे रीजन आपके असर्शन की करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या है आपका? बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा, जिसमें असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, लेकिन आपका रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 9, असर्शन। एब्सिसिक एसिड या एब्साइसिक एसिड, कुछ भी प्रोनाउंस करिए आप, जिसे हम ABA कहते हैं, जो कि एक ग्रोथ इनिबिटर है और ये प्लांट में देखने को मिलता है। ठीक है, रीजन क्या है? इट इज नॉट ट्रांसलोकेटेड थ्रू जाइलम एंड फ्लोएम। बिल्कुल फॉल्स है, कि मतलब इन्होंने क्या कह दिया कि इट इज नॉट ट्रांसलोकेटेड, जो कि गलत है। अब हॉर्मोन्स है वो जाइलम या फ्लोएम के थ्रू ही ट्रांसलोकेट होगा। तो सीधा सा देखने से ही पता चलता है कि ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे सी, जिसमें असर्शन आपका ट्रू और रीजन जो है वो फॉल्स है। ठीक है, एक बात और कहना चाहूंगी स्टूडेंट आपको, आप थोड़ा प्रीवियस वीडियोस पर भी जाएं, जिनमें हर चैप्टर के अगेन मतलब मैं रिपीट कर रही हूँ आपको कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन के साथ आपका फुल वीडियो आपको देखने को मिलेगा, जो आपको काफी हद तक हेल्प करता है। क्योंकि अब जब आपके छोटे छोटे कंसेप्ट क्लियर रहते हैं, जब आप लाइन टू लाइन एनसीईआरटी को पढ़ें, वीडियोस को भी देखें, आप स्किप ना करें, क्योंकि अब टाइम आपका पीक पर है। ठीक है ना, तो अभी जैसे आपके प्री बोर्ड्स भी होंगे, फिर बोर्ड है, तो उसके मतलब उससे पहले आप बिल्कुल अच्छे से तैयार रहें। हर हर कंसेप्ट आपका बहुत बढ़िया, आपका उस पर कमांड होना जरूरी है। ठीक है, नाउ द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, असर्शन। फोटोट्रोपिज्म इज ए डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट। यस, बिल्कुल। देखो बेटा, क्या है फोटो? फोटो मीन्स लाइट एंड ट्रोपिज्म मीन्स मूवमेंट, दैट मीन्स मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट। तो ये क्या हो गया? एक डायरेक्शनल और ग्रोथ मूवमेंट है। नॉर्मली अभी हमने क्या पढ़ा हुआ है? देखो फोटोट्रोपिज्म क्या रहेगा, इमेजिन कि एक सन है, ठीक है, अब ये आपका एक प्लांट है, और ये क्या हो गया? बिलो सॉइल, ये रूट हो गया, और ये स्टेम पार्ट है। अब सन स्टेम किसकी तरफ ग्रो कर रहा है? लाइट की तरफ कर रहा है ना, और रूट क्या कर रहा है? अपोजिट टू लाइट। तो हम ये भी पढ़ते हैं कि स्टेम आपका पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक है, पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, और जो रूट है वो कैसा है बेटा? नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। तो अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इट अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। बिल्कुल, कि लाइट की डायरेक्शन में है। फोटोट्रोपिज्म एक टाइप का मूवमेंट है जिसमें प्लांट जो है लाइट की तरफ मूव करता है। और एक्सप्लेनेशन भी जो है बेटा सही गया है आपका। तो ऑप्शन बिल्कुल आपका ए यहाँ पे जो है बिल्कुल फिट होता है, जिसमें असर्शन रीजन दोनों ट्रू है, और रीजन भी जो है बेटा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, सो आज के वीडियो में इतना ही। आपका चैप्टर बाय चैप्टर वाइज जो है मैं असर्शन रीजन को डिस्कस कर रही हूँ, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें, और कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप ज्यादा से ज्यादा करें। थैंक यू।